श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों। मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन महीने के इस विशेष शुभ अवसर पर, इस विशेष मुहूर्त पर, जिस महीना में भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं पृथ्वी पर निवास करते हैं। इस महीने में मनो अनुकूल मनोवांछित जीवन साथी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस महीने का कैसे लाभ उठाना चाहिए। जैसा कि भक्तजनों आप लोगों को पता है कि भगवान शिव शंकर गृहस्थ के देवता हैं, क्योंकि उन्होंने खुद शादी किया है और उनके बच्चे भी हैं। तो ये गृहस्थ के देवता है और वैवाहिक जीवन संबंधित अनेक समस्याओं का समाधान ये कर सकते हैं। उसमें सावन का महीना जो कि भगवान शिव को विशेष प्रिय है, इस महीने में अपने विवाह में आने वाले सारे अड़चनों को दूर करने के लिए या फिर मनोवांछित जीवन साथी प्राप्त करने के लिए अगर कोई विशेष मंत्र का जाप किया जाए, भगवान शिव का विशेष तरीके से पूजा पाठ किया जाए, तो उस मनोवांछित कामना की पूर्ति किया जा सकता है। भक्तजनों, हमारे वैदिक हिंदू धर्म में विवाह को एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है हमारे जीवन का, और उसमें जीवन साथी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर मन के अनुकूल जीवन साथी मिले, योग्य जीवन साथी मिले, तो जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है। जीवन में लाख तरह के भौतिक कमी भी हो और मन के अनुकूल जीवन साथी मिले तो उस कमी को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। और अगर जीवन साथी सही नहीं मिले तो जीवन में हर तरह के भौतिक सुख संपन्नता रहने के बाद भी जीवन क्लेशों से भर जाता है। तो हमारे वैदिक धर्म में जीवन साथी प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारे पूजा और अनुष्ठान बताए गए हैं। बहुत सारे देवी देवताओं का ऐसा मंत्र है जिससे मनो अनुकूल जीवन साथी को प्राप्त किया जा सकता है या फिर मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति किया जा सकता है। और अगर किसी के कुंडली में विवाह संबंधित बहुत सारे दोष हो, जैसे काल दोष, सर्प दोष हो, राहु केतु का दोष हो, शनि दोष हो, मांगलिक दोष हो, पितृदोष हो, इन सब वजह से भी विवाह में अड़चनें आती हैं। उन सब अड़चनों को भी भगवान शिव की कृपा से और इनके उचित पूजा और अनुष्ठान से दूर किया जा सकता है। किसी के कुंडली में शादी का योग भी नहीं होता है, तो इन सब पूजा के माध्यम से शादी का विशेष योग भी बनाया जा सकता है। तो भक्तजनों, और इसके लिए स्त्री और पुरुष दोनों प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के जीवन में इस विशेष समस्या को देखा गया है। तो इसके समाधान के लिए भी स्त्री और पुरुष दोनों प्रयत्न कर सकते हैं। भक्तजनों, इसके लिए सबसे पहले अगर किसी भी पुरुष को सुलक्षणा पत्नी प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसके लिए ये मंत्र हमारे वैदिक ग्रंथों में बताया गया है, जो यो मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोभमाम। इस मंत्र से पुरुष सुलक्षणा पत्नी के प्राप्ति की कामना हेतु जाप कर सकते हैं और अपनी मनोवांछित इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी पुरुष को सुंदर पत्नी प्राप्त करने की इच्छा हो तो उस इच्छा की पूर्ति हेतु वे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम क्लीं विश्वावसुरनाम गंधर्व कन्या नाम धीपतिं लभामि देवदत्तां कन्या सुरूपां शालां कारा तस्मै विश्वावसवे स्वाहा। इस मंत्र से सुंदर पत्नी की प्राप्ति की कामना की पूर्ति किया जा सकता है। इसी तरह
कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए माता गौरी के इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। माता गौरी कुमारी कन्या के जीवन में विवाह संबंधित आने वाली समस्त समस्याओं को समाधान करने वाली देवी मानी जाती है। तो कुमारी कन्या इस मंत्र का जाप कर सकती है। माता गौरी का ये मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इस मंत्र से कुमारी कन्या मनोवांछित वर की प्राप्त कर सकती है। साथ ही अगर कुमारी कन्याएं भगवान श्री कृष्ण के तरह पति पाना चाहती है तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण और माता कात्यायनी का इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। वो मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोपसूतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। इस मंत्र का जाप कुमारी कन्याएं कर सकती है। साथ ही अगर देवराज इंद्र के तरह पति प्राप्त करने की कामना हो, ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यं देवेंद्र प्रिये भामिनीं विवाहं भाग्यामारोग्यम शीघ्रम लाभम च देहि में इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। भक्तजनों, अब आइए हम जानते हैं इस मंत्र को जाप करने का नियम, क्योंकि मंत्र जाप का और पूजा अनुष्ठान का भी एक नियम होता है, तभी वो फलित होता है। तो भक्तजनों, जैसा कि आपने जाना, सावन महीने में भगवान शिव धरती पर आकर वास करते हैं और सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। इसीलिए सावन का महीना का हर एक दिन और हर एक समय शुभ माना जाता है। इस महीने में ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा दिन और कौन सा मुहूर्त शुभ है और कौन सा अशुभ है। अतः इस महीने में किसी भी दिन और किसी भी समय से आप इनमें से कोई भी एक मंत्र जिसमें आपकी श्रद्धा लगती हो, इच्छा लगती हो या फिर आपके मनोवांछित कामना के अनुकूल हो, उस मंत्र को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ चुनकर और उसका मंत्र जाप शुरू कर देना चाहिए। उसके साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो आप ये संकल्प ले ले कि आप उस मंत्र का हर एक सोमवार के सोमवार या फिर हर एक दिन जाप करना चाहती हैं और आप कितने दिन का मंत्र का जाप करना चाहती हैं। साथ ही ये संकल्प ले ले कि कितने माला का जाप करना चाहती हैं। जैसे यदि आप चाहे तो इस मंत्र का 1 माला का भी जाप कर सकते हैं, 5 माला, 21 माला, 51 माला, 101 माला का भी जाप कर सकते हैं। उसी तरह दिन का हर सोमवार का विधि ले सकते हैं या फिर लगातार 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 101 दिन या फिर कामना पूर्ति तक इस चीज़ का संकल्प ले सकती हैं। या फिर ये भी संकल्प कर सकते हैं कि यथा संभव यथा स्थिति, जब तक काम न बने तब तक इसका भी संकल्प लेकर और परिस्थितिवश उस तरह का संकल्प लेकर और सावन के किसी भी दिन से इस मंत्र का पूरे आस्था और भक्ति के साथ शुरुआत कर सकते हैं। इसके पहले भगवान शिव और माता पार्वती का अच्छे से पूजा करके, उनको भोग अर्पित करके, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके, कामना करके उसके बाद इस मंत्र को पूरे ध्यान और भक्ति के साथ शुरू करें। उसके बाद अगर संभव हो तो जितना दिन का आपने संकल्प लिया हो उतना जब पूरा हो जाए तो इस मंत्र का दशांश आप हवन भी कर सकते हैं। हवन करने का एक नियम है कि जितना मंत्र आपने जाप किया उसका 10वां भाग अग्नि जलाकर और उसमें हवन समिधा लेकर और मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर आप उस मंत्र का हवन कर सकते हैं, जिससे कि फल प्राप्त करने में और शीघ्रता होता है। और उसके बाद किसी भी ज़रूरतमंद को या कुमारी कन्या को या ब्राह्मण को आप दान दक्षिणा और खाने पीने का सामान दे सकते हैं, जिससे कि और आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। इस तरह से आप इस मंत्र जाप को संपन्न करें। और मुहूर्त का भी बात है तो ये सब मंत्र किसी भी साल के किसी भी शुभ मुहूर्त पे आप शुरू कर सकते हैं। जैसे
नवरात्रि का समय हो, अक्षय तृतीया का समय हो, दिवाली का समय हो, या किसी भी शुभ मुहूर्त में देख के शुरुआत कर सकते हैं। और अभी सावन महीना चल रहा है, तो सावन से अच्छा शुभ मुहूर्त तो कोई हो नहीं सकता है। इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं और यथासंभव यथा परिस्थिति आप जाप करें। भक्तजनों, जैसा कि आपको पता ही होगा, हर इंसान की समस्याएं अलग होती है और उसकी कामनाएं अलग होती है, तो उसके अनुसार आपको इसका जप संख्या रखना होता है। किसी किसी की श्रद्धा अधिक होती है तो भगवान थोड़े से ही पूजा में खुश हो जाते हैं और किसी किसी को ज़्यादा करना पड़ता है। इसीलिए आप अपने विश्वास को ना छोड़ें और पूरी ध्यान और श्रद्धा से जिस मंत्र में आपको ध्यान लगे उस मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं। और रही बात माला का, तो इसमें आप कमल गट्टे का माला का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्फटिक के माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये माला उत्तम रहेगा। और अगर आप माला का इस्तेमाल ना कर पाएँ तो ये एक समय बांध ले कि 11 मिनट, 21 मिनट, 31 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, यथासंभव आप जाप करना चाहे उतना समय का ये संकल्प लेकर और उस तरह से आप शुरुआत करें। ध्यान मुद्रा लगाकर ऐसा भी करने का विधान है, ऐसा आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी यह जानकारी पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए ये जानकारी और वीडियो यूजफुल होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए भी कमेंट करें। मैं इस पर पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगी। तब तक के लिए भगवान शिव शंकर आप लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों।